Good morning, dear children of class 4th. I hope you all are healthy at home. So, dear children, as you know, our chapter Helen Keller is going on. We had doing some portion of this chapter in last class. So, today we will continue this chapter. Okay. So, open the page number 82 and let's start. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled DOLL too. ठीक है? But she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night, to make Helen understand. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER, water. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. So बच्चों, ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था हेलन केलर. अभी हम इसको एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी हेलन जो थी वो इतनी अग्रेसिव हो जाती थी कि अपने वो फ्लोर पर लेटकर अपने आप को अपने ही पैरों से किक करती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. हेलन के पेरेंट्स को लगा कि हमें इसके लिए एक टीचर को खोजना चाहिए. मिस सोल्विन, अ यंग टीचर, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. और उसके बाद मिस सोल्विन जो कि एक यंग टीचर थी वो उस चीज़ से सहमत हो जाती है, एग्री करती है कि वो हेलन की मदद करेंगी संसार को देखने में, संसार में जितनी भी चीज़ें उसको सीखने में. ओके. मिस सोल्विन गेव हेलन अ डॉल. मिस सोल्विन जो है वो हेलन को एक डॉल देती है, गुड़िया देती है. और DOLL डॉल स्पेल्स डॉल. सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड. अब वो क्या करती हैं कि जब वो डॉल हेलन को देती हैं तो हेलन के हैंड पर अपने फिंगर से DOLL डॉल लिखती है. सी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. और जो वो साइंस लिखती हैं वो स्पेशल साइन होते हैं जो कि हेलन के हाथ पर लिखती है. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू. और हेलन भी बखूबी अपने टीचर को कॉपी करती है और डॉल वो सेम टू सेम अपने टीचर के हाथ पर DOLL डॉल लिखती है. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग. लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है. हेलन लाइक्ड मिस सोल्विन. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. हेलन जो थी वो मिस सोल्विन को पसंद करती थी. मिस सोल्विन जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी बट दयालु भी थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन और हर हैंड, डे एंड नाइट, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. अब जो मिस सोल्विन है वो हेलन को समझाने के लिए दिन रात उसके साथ कोशिश करने लग गई और उसके हाथ पर इसी तरह के अल्फ़ाबेट जो स्पेशल साइंस वर्ड्स होते हैं वो उसके हाथ पर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन मिस सोल्विन ने हेलन का जो हाथ था वो रनिंग वाटर के अंदर दिया. देन शी स्पेल्ड WATER. ओके. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मींट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड. अब तुरंत हेलन जो है वो समझ गई कि वाटर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हाथ डालने से हाथ गीला हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. और हेलन समझ गई कि इस संसार में जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट
चीज़ हैं। अगर आप इस संसार को जानना चाहते हो तो आपको उन वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था हेलन केलर। आपको ये अच्छे से रीड करना है घर पे। ठीक है, उसके बाद न्यू वर्ड्स है। फर्स्ट वन डियरली, सेकंड इलनेस, थर्ड एग्रीड, फोर्थ इम्पोर्टेंट। ओके, और कुछ और न्यू वर्ड जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आपको इतना ही काम करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।